वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मिगलानी। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इजी है, बस एक बार हम इसको देख लेते हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से बेसिस के ऊपर हम अकाउंटिंग का काम करते रहते हैं। सिंपल सी बात, 3 बेसिस हैं। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, तीसरा है हमारा हाइब्रिड बेसिस। सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, लॉस को फाइंड आउट करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है, कितने लोगों से मैंने पैसा लेना है, कितने लोगों को मैंने पैसा देना है, बिजनेस में मेरी कितनी कैपिटल लगी हुई है। ये मैं कब जानना चाहता हूं? एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में मैं जानना चाहता हूं। मतलब अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट क्या होता है? 31 मार्च को ये सब जानना मेरा टारगेट होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर देखो, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैश बेसिस। हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड सिर्फ तभी करते हैं जब हमारा कैश इफेक्ट होगा। मतलब मैं सिर्फ उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड करूंगा जो मुझे कैश में हुई, मैं सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूंगा जो कैश में हुए। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो मैंने कैश में पे नहीं किए, तो उनको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कुछ ऐसी इनकम भी होती हैं जो मुझे कैश में अभी तक मिली नहीं है, मैं कमा तो चुका हूं, मुझे मिली नहीं है वो इनकम, तो उसको भी मैं बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो मतलब मैं सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस और उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड करने वाला हूं जिसका इफेक्ट कैश के ऊपर हुआ है। तो इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेडी करते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे वो सिर्फ किसके ऊपर बेस है? या तो रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर कौन करता है, किसके लिए बेनिफिशियल रहता है? ये रहता है प्रोफेशनल लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है। कैश बेसिस जो अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल मेथड है, रियलिस्टिक है। इसको डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एस्टिमेशन एंड द पर्सनल जजमेंट। ये सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ कैश की ही बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। अदर एक्टिविटीज को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर करते चल रहे हैं। तो जर्नली सी बात है कि ये वाला जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है हमारा किसी भी बिजनेस का ट्रू एंड फेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रियलिटी के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या होता है वो हम अभी इस टॉपिक में देखेंगे। पर अभी हम इस टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं कि कैश बेसिस से जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं होते हैं। मैजिक प्रिंसिपल कैश बेसिस में काम नहीं कर पाता है। कैपिटल रेवेन्यू आइटम के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इस बेसिस के अंदर नहीं डिफरेंशिएट करते, बिल्कुल भी इसके ऊपर वर्कआउट नहीं होता है। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट आइटम्स क्या होती हैं, इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अल्टीमेटली मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कैश बेसिस के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका हमारे बिजनेस में कैश के ऊपर इफेक्ट होगा। अदर ट्रांजैक्शन को, बाकी की जो भी ट्रांजैक्शन है जिसका कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर बात आती है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। रियलिटी के अंदर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जितने भी कंपनीज हैं उन सभी को बोला गया है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। इस मेथड के अंदर रियलिटी में क्या होता है ये देखिए। मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए का सेल किया। कितने लाख का सेल किया? 1 लाख का सेल किया। उस पर्सन ने मुझे 1 लाख रुपए कैश नहीं दिए, तो मैं उस 1 लाख को बिजनेस में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अक्रूवल बेसिस के अंदर यही होता है, पैसा आया या नहीं आया, ट्रांजैक्शन हो गई ना, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से 20,000 रुपए का काम करवाया, मैंने उसको मान लो 20,000 रुपए की सैलरी देनी है, दी नहीं अब तक, 20,000 की सैलरी मैंने देनी है। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? देना तो है ना। तो आपको अक्रूवल बेसिस के अंदर इस 20,000 रुपए के एक्सपेंसेस को भी लिख कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी में हमारा एक्सपेंस हो चुका है। मतलब इसमें हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को हमको शो करना पड़ेगा। वो कैश में होंगी तब भी आप शो करोगे, अगर वो उधार में होंगी मतलब क्रेडिट पे होंगी तब भी आपको उसको बिजनेस में इस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जबकि इसके अंदर क्या था, हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं? सिर्फ कैश वाली।
इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन भी हमको रिकॉर्ड करनी है। सिंपल सी बात। इस मेथड के अंदर जो पूरा का पूरा जो हमारा रिकॉर्ड आने वाला है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर आएगा, क्योंकि हमने एक एक ट्रांजैक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मैचिंग प्रिंसिपल इसमें फॉलो होने वाला है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के अंदर इसके अंदर डिफरेंशिएट भी होने वाला है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर हमारे रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। फिर बात आती है कि थर्ड मेथड, हाइब्रिड मेथड, या इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मेथड क्या है? इन दोनों मेथड का मिक्सचर है ये इसके अंदर। मतलब क्या करेंगे, रेवेन्यू और एसेट्स की आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, और फिर एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के लिए हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। इसके अंदर हम क्या रेडी करते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी करते हैं। तो हाइब्रिड जो हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इज एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ये लोग कोर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों को जो एक्सपेंसेस हो गए हैं, चाहे उन्होंने कैश में पे नहीं किए हो, वो प्रोफेशनल लोग इसके अंदर उन एक्सपेंसेस को शो करा देते हैं। पर प्रोफेशनल लोग एक बेनिफिट भी ले लेते हैं। क्या? कुछ ऐसी इनकम भी होती है हमको जो हमको मिलनी थी पर अभी तक मेरे को कैश में नहीं मिली है, तो वो इस इनकम को इस अकाउंटिंग के अंदर शो नहीं कराते हैं और टैक्स की डिडक्शन के अंदर वहां पर वो बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये हुए हमारे तीन मेथड। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमको कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। कैश में इनकम आएगी तभी रिकॉर्ड करोगे, कैश में एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ तभी रिकॉर्ड करोगे। अदर ट्रांजैक्शन को, उधार वाली ट्रांजैक्शन को आपने इस मेथड में इग्नोर करना है। इसमें हर प्रकार की ट्रांजैक्शन, कैश वाली भी उधार वाली भी आपको रिकॉर्ड करके दिखानी है। इसको कंपनीज एक्ट के अंदर अप्रूवल भी है। दिस इज द हाइब्रिड मेथड, मिक्सचर ऑफ दीज बोथ मेथड। हाइब्रिड मेथड कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों मेथड का ये मिक्सचर है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है और कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स क्या है, इन दोनों टॉपिक्स का मैं लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं। आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।